हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ओके। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय हमारी सीरीज चल रही है एमसीक्यूज की, जिसमें हम पूरे सिलेबस के जीएस के सारे ही सेक्शन को अच्छे से कवर कर रहे हैं। जीएस के हर एक सेक्शन के सारे चैप्टर्स को जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम पूरे सीक्वेंस में कवर कर रहे हैं, राइट। जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटी, इनके एमसीक्यूज खुद मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, राइट। और इसी सीक्वेंस में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राइट। आप सोचिए कि हम इन एमसीक्यूज में, ये जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें छोटे से छोटे टॉपिक को, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन छोटे से छोटे टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या जितने भी एस्पेक्ट उसके हो सकते हैं, वो सारे ही हम कवर कर रहे हैं, वो सब हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, राइट। ताकि किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना होने पाए, आपको प्रैक्टिस की कमी ना हो। ओके। और अगर आप शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो फिर आपको इसका आइडिया भी होगा, राइट। क्योंकि ये सीरीज काफी दिन से चल रही है, तो अगर आप पहले से हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप इसी चैनल पे बाकी सारे वीडियोस भी आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे पूरे सीक्वेंस में देखिए ताकि आपको इसका पूरा बेनिफिट मिले। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और शुरू करते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस वन। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में। ओके, तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following is not true about the first राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है? फर्स्ट राउंड टेबल, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, चूंकि यही टॉपिक है तो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था क्या। देखो, बिल्कुल इनिशियल से मैं आपको शॉर्ट में डिस्कस कर दे रहा हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 1919 में जो कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ओके, इसमें एक प्रोविजन ये था कि हर 10 साल पे इसका रिवीजन किया जाएगा, इसको रिव्यू किया जाएगा, राइट। मतलब ये जो एक्ट है ये अच्छे से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इस एक्ट के तहत, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, इसके तहत देश में चुनाव होने थे, प्रोविंसेस में भी और यूनियन लेवल पे भी इलेक्शंस होने थे। ओके, इलेक्शंस होती, गवर्नमेंट बनती, राइट, गवर्नमेंट फंक्शन करती। अब इसमें एक प्रोविजन ये डाल दिया गया कि हर 10 साल पे रिव्यू किया जाएगा कि जिस पर्पस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनाया गया था वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, ठीक है, इसमें क्या कमी है क्या नहीं, मतलब इस एक्ट का ओवरऑल रिव्यू किया जाए, राइट। जो भी नया कानून पास हो उसमें अगर इसमें कोई कमी रह गई है तो उसको, उस जो नया लॉ पास हो उसमें उसको रेक्टिफाई किया जाए। ओके, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जैसे अब इसके तहत देश में इलेक्शन होते हुए भी, ठीक है, इलेक्शन हुए, उसमें प्रोविंसेस में गवर्नमेंट बनी, तो वो क्या फंक्शन कर रही है, कैसा फंक्शन कर रही है, राइट। और क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, अगर कोई नया कानून पास हो तो गवर्नमेंट से जनता क्या और चाहती है, ये सारी बातें, ये इस एक्ट में ही ये एक क्लॉज डाल दिया गया था कि हर 10 साल में इसका इस तरीके से रिव्यू किया जाएगा, राइट। अब जब इसके 10 साल पूरे होने वाले थे तो इसके रिव्यू के लिए एक कमीशन बनाया गया, साइमन कमीशन। ओके, एक कमीशन बनाया गया, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन इंडिया में आया, वैसे तो इंडिया में उसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ, ठीक है, किसी ने साइमन कमीशन के साथ कोऑपरेट नहीं किया। wherever the Simon Commission goes, it was vehemently opposed,
इसका बहुत मतलब बहुत ही लार्ज स्केल पे इसको अपोज किया गया पूरे इंडिया में। जहां भी गया साइमन, उस समय पूरा इंडिया जो है वो एक ही नारा, एक ही स्लोगन से गूंज रहा था, साइमन गो बैक, राइट। बट स्टिल साइमन कमीशन ने अपने, ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हम इसे भी डिस्कस कर चुके हैं, हम साइमन कमीशन को भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। बट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको चीजों को बता रहा हूं। अब साइमन कमीशन का हर जगह इसको अपोज किया गया, बट स्टिल साइमन कमीशन को अपनी रिपोर्ट देनी थी। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है, रिपोर्ट सबमिट की, और उसी रिपोर्ट पे डिस्कशन करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कॉन्फ्रेंस रखा जिसे नाम दिया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राइट। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसी कमीशन की रिपोर्ट पे डिस्कस करने के लिए, और इसमें उन्होंने इंडिया के जितने भी सेक्शंस हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, जितने भी सेक्शंस हैं, सबके कम से कम एक रिप्रेजेंटेटिव को इनवाइट किया कि कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, राइट। मतलब हर सेक्शन, हर पॉलिटिकल पार्टी के एक रिप्रेजेंटेटिव को इसमें इनवाइट किया गया, राइट। ये था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। टोटल कितने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए? टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, राइट। टोटल 3 RTCs टुक प्लेस, ओके। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी राउंड टेबल। और ये कहां पे हो रहे थे? ये हो रहे थे लंदन में, राइट। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंडिया में नहीं, लंदन में हो रहे थे, राइट। अंडर द लीडरशिप ऑफ ब्रिटिश PM रामजे मैकडोनल्ड, राइट। उस समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे रामजे मैकडोनल्ड, वो खुद इस RTCs में पार्टिसिपेट करते थे, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इन ब्रीफ मैंने ऑलमोस्ट सारी ही चीजें डिस्कस कर दी, ओके। अब क्वेश्चंस देखते हैं, इसी के बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर कहीं कुछ रह गया होगा तो वो इन क्वेश्चंस में कवर हो जाएगा। तो इस सेशन को करते करते ऑलमोस्ट आपका ये पूरा टॉपिक ही प्रिपेयर हो जाएगा, एटलीस्ट दिस मच आई कैन प्रॉमिस यू, ओके। तो शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? इनमें से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, फर्स्ट की बात हो रही है, टोटल 3 हुए। सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, राइट। बट यहां पे पहले क्यों इंपॉर्टेंट है आगे चल के हम देखेंगे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है, देखते हैं। इट वॉज हेल्ड इन 1930, ये तो सही है। 1930 से लेकर 1931 तक हुआ था, नवंबर 1930 टू जनवरी 1931। सो 1930 ये तो सही है। इट वॉज टू डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ द साइमन कमीशन, बिल्कुल सही। तीनों ही RTCs का पर्पस यही था, टू डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन। इट वॉज हेल्ड इन लंदन, बिल्कुल सही बात है। सारे ही RTCs लंदन में ही हुए, बिल्कुल ठीक है। एक ही गलत है तो चौथा ही होगा, देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन डी, इट वॉज अटेंडेड बाय द कांग्रेस डेलीगेशन। मैंने बोला भाई 3 सही है तो ऑफ कोर्स डी ही गलत होगा। हियर डी इज द आंसर। इट वॉज नॉट अटेंडेड बाय द कांग्रेस डेलीगेशन। कांग्रेस पार्टी ने केवल एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। वो कौन सा RTC है? इट वॉज सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। केवल एक, ना फर्स्ट में ना थर्ड में। कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भी बाइकआउट किया था, थर्ड को भी बाइकआउट किया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक, गांधी इरविन पैक्ट। इससे शायद इससे प्रीवियस वाला या उसके प्रीवियस वाला जो वीडियो है वो इसी के बारे में है, आप उसे भी देखिएगा। आप पूरे सीक्वेंस में देखिए तो ऑलमोस्ट इस सेशन के साथ आपकी पूरी हिस्ट्री तैयार हो जाएगी, राइट। और वैसे तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप, जैसे जो टॉपिक है, थंबनेल देख के आपको टॉपिक तो पता चल ही जाता है, तो आप अगर इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो आप एक बार उस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए ताकि इसका पूरा फायदा आपको मिल सके। तो एक बार टॉपिक को आप प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद तब आप इस सेशन को देखेंगे तो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे, क्योंकि आंसर मैं इमीडिएट तो बताता नहीं। अब देखो कब से मैं स्क्रीन पे आपको चीजें डिस्कस ही कर रहा हूं, राइट। तो क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद मैं उसको एलाबोरेट करता हूं और एक पॉज लेकर ही आंसर बताता हूं। तो एक तरीके से आपका रियल टेस्ट भी हो जाएगा, आप खुद भी मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे और आप खुद मतलब आप अपना भी टेस्ट कर पाएंगे, आप खुद को चेक कर पाएंगे कि वो टॉपिक पे आपकी कमांड कितनी है, वो कितना प्रिपेयर है, राइट। तो आप टॉपिक
जो भी टॉपिक यहाँ पे इस सेशन को अगर आप शुरू से कंटिन्यूटी में देख रहे हैं तो जो भी टॉपिक आप यहाँ पे थंबनेल पे आप देखें, आप एक बार उसे रिवाइज कर लो, उसके बाद तब आओ, राइट, ताकि आपको इसका पूरा बेनिफिट मिले। अदरवाइज तो आप अगर वैसे भी देख रहे हैं तो मैं इतना डिस्कस कर देता हूं कि वो देखते देखते भी वो टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, एनीवेज, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि फर्स्ट और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन दोनों का कांग्रेस ने बाइकआउट किया। कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन ओनली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राइट। तो यहां पे ऑप्शन डी जो है वो गलत है। ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। When was the first round table conference of Indian leaders? First round table conference of Indian leaders summoned in London by the British government. We have already discussed it. अभी इसको मैंने डिस्कस किया। कब हुआ था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? नवंबर, मैं लिख ही दे रहा हूं, नवंबर 1932, जनवरी 1931, राइट। तो व्हेन वाज द फर्स्ट आरटीसी कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन लीडर समन्ड इन लंदन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? कब समन किया गया था? शुरुआत कब से हुआ? शुरुआत तो 1930 से हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1930। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following leaders participated in second round table conference? अच्छा, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यहां पे 4 लीडर्स के नाम दिए हुए हैं और यहां पे नीचे कोड दिया हुआ है और हमें क्या बताना है कि इनमें से किन लीडर्स ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। देखते हैं। महात्मा गांधी, यस। सरोजनी नायडू, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। मदन मोहन मालवीय, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। मौलाना आजाद नहीं थे, राइट, मौलाना आजाद नहीं थे। इनफैक्ट गांधी मौलाना आजाद को ले जाना चाहते थे अपने साथ, राइट। ये देखो, जितनी भी पार्टीज हैं, केवल हर पार्टी के केवल एक रिप्रेजेंटेटिव को ही पार्टिसिपेट करने की परमिशन थी, राइट। इट वाज इनजस्टिस फॉर द कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस तो बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस के भी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इक्वालिटी के बेस पे हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मतलब यहां पे सभी इक्वल हैं, हेंस द नेम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राइट। यहां पे सभी इक्वल हैं। जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का सेंस क्या है? राउंड टेबल, राइट। अब इसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन अगर टेबल राउंड है तो इसमें पता चल पाएगा, अगर इस तरीके से कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो इसमें क्या पता चल पाएगा कि इसमें से हेड कौन है, मतलब यहां पे सभी इक्वल हैं, राइट। तो ये मैसेज देने के लिए कि ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है इसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी हम इंडियन से बात करेंगे, राइट। मतलब प्राइम मिनिस्टर भी यहां पे होंगे लेकिन वो एज ए हेड नहीं होंगे, राइट। तो इस तरीके से मैसेज देने के लिए अब उसी बेस पे इन्होंने क्या किया कि हर पार्टी के केवल एक मेंबर को ही पार्टिसिपेट करने की परमिशन है, राइट। कांग्रेस से जो ऑफिशियल जो रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस के, वो थे महात्मा गांधी, राइट। जैसे मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, ये दे वर नॉट ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस, राइट। कांग्रेस के केवल एक ही ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव थे, वो थे महात्मा गांधी। कांग्रेस पार्टी ने डिमांड रखी थी कि भाई हमारी बड़ी पार्टी है तो हमें और भी रिप्रेजेंटेटिव अपने साथ, मतलब एक से ज्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इनफैक्ट महात्मा गांधी, मौलाना आजाद और कुछ और भी मुस्लिम मेंबर्स को अपने साथ ले जाना चाहते थे, राइट, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां पे आरटीसी में क्या होगा, वहां पे हिंदू मुस्लिम वाला इशू उठेगा, ठीक है। और आफ्टर ऑल यही हुआ, इसी बेस पे आरटीसी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, राइट। लेकिन वो परमिशन नहीं मिली और कांग्रेस को केवल महात्मा गांधी ने ही रिप्रेजेंट किया था, राइट। तो इन तीनों लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अगर ये क्वेश्चन आता है कि हु वाज द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस इन आरटीसी, तो वो होगा, उसका आंसर केवल महात्मा गांधी होगा, राइट। केवल ऑफिशियली केवल इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया था टू रिप्रेजेंट कांग्रेस। ओके, सो
तो यहां पे बस मौलाना आजाद नहीं है, ऊपर के तीनों सही हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हियर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following leaders did not participate in the second round table conference? इनमें से सेम क्वेश्चन का नेचर तो वही है जो अभी हमने पहले डिस्कस किया। इनमें से किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, देखते हैं। महात्मा गांधी पार्टिसिपेट अभी हमने डिस्कस किया, सरोजिनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय, लास्ट क्वेश्चन में भी ये तीनों ऑप्शन थे, तो ऑब्वियसली चौथा ही नहीं होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, राइट, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। आपको ये तीन नाम याद रखने हैं फ्रॉम द कांग्रेस साइड, राइट। एंड ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस इज only Mahatma Gandhi. We have already discussed it, right? So here right answer will be option D. Dr. Rajendra Prasad ने participate नहीं किया था। Okay, moving to the next question. Who represented Congress in the second round table conference? अब तो लगभग आई थिंक मैंने इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस कर ली, तो अब तो जितना मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, अब मुझसे पहले आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे होंगे, अभी मैंने इसे डिस्कस किया, ठीक है। कई बार मैं रिपीट करता हूँ इसीलिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल वो बैठ जाए। किसने रिप्रेजेंट किया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट, महात्मा गांधी, ठीक है। ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव केवल महात्मा गांधी को माना जाता है, राइट। सो इट्स महात्मा गांधी। Moving to the next question. At which one of the following round table conferences held in London was Mahatma Gandhi present? तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, उनमें से महात्मा गांधी किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट थे? तो अभी मैंने आपको डिस्कस किया पूरे डिटेल में कि तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए जिसमें कांग्रेस ने केवल सेकंड आरटीसी में ही पार्टिसिपेट किया था, राइट। बाकी फर्स्ट का और थर्ड का बाइकआउट किया था। तो महात्मा गांधी किस में रहेंगे? ऑब्वियस सी बात है, ही वाज रिप्रेजेंटिंग कांग्रेस, तो केवल सेकंड में रहेंगे, राइट। तो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जवाहरलाल नेहरू नेवर रिप्रेजेंटेड the Indian National Congress. In fact, he never participated in the round table conference. नेहरू ने कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, राइट। तो पहला तो ऐसे ही गलत है। It was implicit in the Gandhi-Irwin Pact that the Indian National Congress will participate in the round table conference. Yes, गांधी-इरविन पैक्ट का सबसे बड़ा पर्पस ही यही था, to convince the Congress to participate in the round table conference, right? तो गांधी इरविन पैक्ट बहुत से मामलों में हिस्टोरिकल है, इसी से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उसको सस्पेंड किया गया, राइट। लेकिन जो मेन पर्पस था गांधी इरविन पैक्ट का वो यही था कि कांग्रेस को कन्विंस करना कि वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी हो चुका था, सेकंड होने वाला था, राइट। तो कांग्रेस ने केवल सेकंड आरटीसी में पार्टिसिपेट किया, थर्ड में भी नहीं किया, राइट। सो यस, आर सही है। तो यहां पे क्या सही आंसर हो जाएगा? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। हियर डी विल बी द राइट आंसर। जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following round table conference was attended by गांधी जी only second? ठीक है, कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं।
ओनली सेकेंड। तो इसमें तो सारे ऑप्शंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई थिंक अब तो आपको ये याद ही हो गया होगा, ओनली सेकेंड। ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी लेफ्ट बॉम्बे, महात्मा गांधी लेफ्ट बॉम्बे फॉर लंडन to participate in the second roundtable conference, yes, as a Congress representative on the ship known as, okay, ये क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी शिप से गए थे। पहले तो आप ये जान लो कि महात्मा गांधी बॉम्बे से लंदन शिप से गए थे टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राइट। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि महात्मा गांधी जिस शिप से बॉम्बे से लंदन गए थे टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उस शिप का नाम क्या था, राइट। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको एब्सर्ड लगेगा, है भी इनफैक्ट एब्सर्ड, आप मुझसे पूछो तो, क्योंकि नॉर्मली मेरा मानना है कि एग्जाम में वो चीजें आनी चाहिए जिसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो कुछ। अब वो किस शिप से गए थे, किस होटल में रुके थे, इसका क्या ही हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, राइट। बट कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। भाई अगर सारे ही इजी क्वेश्चन आएंगे तो आप सब 100 में 100 नहीं कर देंगे। तो कमीशन को तो ये भी दिखाना होता है ना कि पेपर मतलब इतना इजी पेपर तो वो नहीं बना सकते कि आप सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर दें। तो एनीवे कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऐसे एब्सर्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। नॉर्मली इसका आंसर आपको किसी हिस्ट्री बुक में मिलेगा नहीं, राइट। इसका आंसर आपको नॉर्मली किसी हिस्ट्री बुक में नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा उसका रीजन यही है क्योंकि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, कि किस शिप से गए थे, उस शिप का क्या नाम था, इसका एज सच कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट। ये क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस में, और अगर इफ आई एम रिमेंबरिंग राइट देन इट केम इन ईयर 2000, ये सन 2000 में और 2005 व्हाटएवर, लेकिन ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, राइट। ये क्वेश्चन केवल मैंने इसीलिए यहां पे इंक्लूड किया कि बाय चांस अगर रिपीटिशन हो, देखो इस तरह के एब्सर्ड फैक्ट के पीछे आपको नहीं भागना है, क्योंकि ऐसे तो कुछ भी बन सकता है और फिर वो तो किसी से भी नहीं सॉल्व हो पाएगा, तो उसके पीछे अपना बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। बट जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन्हें तो देखा जा सकता है ना, क्योंकि अगर बाय चांस वो रिपीट हुआ तो वो आपका सही हो जाए। तो मेरा पर्पस ये भी है कि जो पीवाईक्यूज पूछे जा चुके हैं अगर वो एब्सर्ड भी है तो क्या करना है, बस एक बार देखना ही तो है, अगर बाय चांस आ गया तो वो क्वेश्चन आपका सही हो जाए, राइट। अदरवाइज जो एक स्टैंडर्ड आपको पकड़ के पढ़ना है, ठीक है। स्टैंडर्ड मींस जो चीज इंपॉर्टेंट हो आपको उसे लेके चलना है। ऐसे तो कुछ भी पूछ सकता है, बट स्टिल जो पूछ चुका है वो एक बार आपको देखना है, राइट। जो कहीं ना कहीं आ चुका है तो मोस्टली क्वेश्चन तो 90 to 99% तो क्वेश्चंस उसी में से रिपीट हो जाते हैं, राइट। सो ये जो यहां 4 शिप के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, और इसका एक ही सोर्स है, वो है गांधी मूवी। गांधी मूवी में बहुत देर तक जब वो उसमें ये वाला सीन आता है कि गांधी जी वो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो उसमें स्क्रीन पे बहुत देर तक उस शिप को दिखाया गया है जिस पर उसका नाम लिखा हुआ है, राइट। और किसी बुक में नहीं है। तो मे बी जब ये क्वेश्चन आया हो तो एग्जामिनर ने वो मूवी देखी हो और उनके दिमाग में तुरंत क्लिक किया हो कि इस पे तो एक क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो ये हो सकता है, बट वॉट एवर, यहां पे 4 नाम दिए हुए हैं, एसएस राजपुताना, एसएस वाइसरॉय ऑफ इंडिया, एसएस मुल्तान एंड एसएस कॉन्टी रोसो। हियर राइट आंसर विल बी एसएस राजपुताना, राइट। इसी शिप से गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन गए थे। ओके, सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, एसएस राजपुताना। ओके, तो आई होप आपको अब याद भी हो गया होगा, अलग तरह का नाम है तो आपको भूलेगा भी नहीं। ओके, तो मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following roundtable conferences the representative of the Indian National Congress participated for the first time
ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने पहली बार और अंतिम बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में केवल सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही पार्टिसिपेट किया। तो चाहे कितना भी लैंग्वेज को चेंज कर करके क्वेश्चन पूछे, ठीक है, वही क्वेश्चन देखो घुमा फिरा के कैसे पूछ रहा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। मतलब कांग्रेस ने केवल एक बार ही तो चाहे कांग्रेस के कॉन्टेक्स्ट में आए, चाहे गांधी के कॉन्टेक्स्ट में आए, केवल एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही पार्टिसिपेट किया था, सेकंड आरटीसी में, राइट। सो ये आपको याद रखना है, हियर ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। ओके, नाउ who among the following Indian leaders participated in all the three round table conference? Yes, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि कौन सा इंडियन लीडर था प्रोमिनेंट, वैसे तो और भी लोग थे बट यहां प्रोमिनेंट की बात हो रही है कि कौन सा प्रोमिनेंट इंडियन लीडर था जिसने तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, राइट। मोस्टली कुछ लोगों ने एक में किया, कुछ ने दो में किया, मतलब पहले दूसरे में किया, थर्ड में नहीं है, या पहले तीसरे में है, सेकंड में नहीं, मतलब इस तरीके से बहुत कम प्रोमिनेंट लोग ऐसे थे जिन्होंने तीनों, और लेकिन एक पर्सनालिटी है जिसने तीनों में पार्टिसिपेट किया, वेरी प्रोमिनेंट, वेरी फेमस पर्सनालिटी, राइट। उनके ही कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इट वॉज डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, राइट। इन्होंने तीनों में, और एक नाम मैं और बता देता हूं बाय चांस अगर आ जाए, क्योंकि वो भी काफी फेमस है, डॉक्टर अंबेडकर एंड तेज बहादुर सप्रू। इन दोनों ही लोगों ने तीनों ही आरटीसीज में पार्टिसिपेट किया था, राइट। सो ये आपको याद रखना है, डॉक्टर, और मैक्सिमम इनके कॉन्टेक्स्ट में ही पूछा जाता है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, राइट। तो ही पार्टिसिपेटेड इन ऑल द थ्री आरटीसीज, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which RTC was held in 1932? 1932 में कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ? Which RTC was held in 1932? 1932 में हुआ था थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ओके, थर्ड। मैंने आपको फर्स्ट बताया ही, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? नवंबर 1930 से लेके जनवरी 31 तक, ठीक है। तो स्टार्टिंग ही मोस्टली पूछा जाता है, तो 1930। देन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था सितंबर 1931 टू दिसंबर 1931, राइट। सितंबर 1931 टू दिसंबर, ओके। देन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1932 में। ये भी ऐसे ही है, नवंबर, यस, नवंबर 1932 टू दिसंबर 1932, ठीक है। मतलब 1932 के लास्ट में, नवंबर 1932 टू दिसंबर 1932। तो मैंने आपको तीनों ही बता दिया, सबका ही मैंने आपको डेट बता दिया। एक पहला, आप अगर राउंड फिगर में आप याद रखना चाहते हैं तो आप ऐसे याद कर लो, 1930 फर्स्ट, 31 सेकंड, 32 थर्ड, 30 31 32, राइट। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली यही पूछा जाता है जो स्टार्टिंग डेट है, राइट। केवल एक है जो 30 से 31 तक हुआ, फर्स्ट वाला, अदरवाइज सेकंड वाला 32 में, 31 में, एंड थर्ड वाला 32 में। मैंने आपको तीनों ही बता दिए। ये 32 के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा? थर्ड, ओके। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तीन स्टेटमेंट यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, और हमें क्या बताना है?
विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है देखते हैं। इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर अंबेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास। यस, उन्होंने डिमांड की थी, उनका मेन पर्पज यही था, टू डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास, राइट। तो ये तो सही है। इन द पूना पैक्ट स्पेशल प्रोविजंस फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिप्रेस्ड पीपल in the local bodies and civil services were made. Okay, पूना पैक्ट में स्पेशल प्रोविजन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड पीपल, यस था, तो इन लोकल बॉडीज एंड सिविल सर्विसेज, यस, वर मेड, यस, यस, ये भी सही है। सेकंड, पूना पैक्ट क्या है, इसके बाद वाला टॉपिक पूना पैक्ट ही है, उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो सबसे ड्रास्टिक एक रिजल्ट निकल के आया, ठीक है, या आप कह सकते हो सबसे डैमेजिंग, हालांकि बाद में डैमेज कंट्रोल हो गया, वो क्या था, डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट देना, राइट। मतलब जैसे मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे हम मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म कहते हैं, उसी तरह से जो आफ्टर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द ब्रिटिश पीएम Ramsay MacDonald extended the same separate electorate to the depressed class also, right? डिप्रेस्ड क्लास को भी उसी तरीके का सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, राइट। तो ये सबसे डैमेजिंग था, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम कम्युनल अवार्ड वाला टॉपिक, वो इसके बाद ही आएगा, ठीक है, तो उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद चूंकि उसे वापस करने के लिए गांधी जी फास्ट अनटू डेथ, वो फास्ट अनटू डेथ उन्होंने शुरू कर दिया, राइट। और गांधी और अंबेडकर के बीच जो पैक्ट हुआ था उसे बोलते हैं पूना पैक्ट। तो ये कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया ताकि आपको ये सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा है ये आपको समझ में आए, राइट। बाकी पूना पैक्ट हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सही है, सेकंड वाला भी ऑप्शन सही है, ओके। थर्ड देखते हैं क्या है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये तो मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया, ये भी सही है, केवल सेकंड में पार्टिसिपेट किया था। ये तीनों ही सही हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। यहां पे ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, डी, ठीक है, ये तीनों ही सही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही हैं, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इशूड द कम्युनल अवार्ड, किसने कम्युनल अवार्ड इशू किया था, अभी मैंने आपको बता दिया था, लास्ट जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, रामसे मैकडोनाल्ड, ठीक है, आफ्टर द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से ही अंबेडकर ये डिमांड कर रहे थे कि डिप्रेस्ड क्लास के लिए सीट्स बढ़ाई जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट की इनफैक्ट वो डिमांड कर रहे थे फॉर द डिप्रेस्ड क्लास, राइट। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनकी ये बात मान ली गई, और जो ब्रिटिश पीएम थे रामसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लास को भी उन्होंने दे दिया, राइट। सो रामसे मैकडोनाल्ड, ही वाज द देन ब्रिटिश पीएम, राइट। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय ब्रिटिश पीएम थे रामसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने दिया, राइट। तो ए इज द राइट आंसर। A separate electorate group was made by, separate electorate group was made by the communal tribunal of Ramsay MacDonald, yes, first time in August 1932, for Muslim, for Indian Christian, for Anglo-Indians, for untouchables। ये untouchables तो नहीं, डिप्रेस्ड क्लास यहां ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास, बट स्टिल इससे जो क्लोज वर्ड आएगा वो अनटचेबल होगा। तो ये तो नहीं, मुस्लिम्स को तो पहले ही मिल चुका था, इनको नहीं, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन नहीं, फॉर अनटचेबल्स इनको दिया गया था, फॉर अनटचेबल, ठीक है। जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो रामसे मैकडोनाल्ड
ने आफ्टर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, अभी मैंने इसको पूरा डिटेल में डिस्कस किया, वो किसे दिया था? अनटचेबल्स और द डिप्रेस क्लास, राइट? So here D will be the right answer. Okay, so this is all for today. Okay, ये एक छोटा सा टॉपिक था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसमें जितने क्वेश्चन बन सकते थे, जितने एस्पेक्ट हो सकते थे, मैंने कोशिश की कि मैं वो सारे ही कवर करूं, राइट? तो आपको भी ये फील हुआ होगा कि ये टॉपिक, इन क्वेश्चंस को करते करते ऑलमोस्ट आपका ये पूरा टॉपिक ही प्रिपेयर हो गया। इतनी बार मैं चीजों को रिपीट करता हूं कि मेरी कोशिश होती है कि ये सेशन करते करते वो टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाए, राइट? तो आई होप कि आपको ये जो सेशन है ये हेल्पफुल लग रहे होंगे, इससे आपको फायदा मिल रहा होगा, राइट? और देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी कंटिन्यूटी जो है, जब एग्जाम बहुत नजदीक आ जाएगा, राइट, जब जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज को, यूपीएससी को, जिस भी आप, या किसी स्टेट पीएससी को, जब एग्जाम बहुत क्लोज होगा तब आप इस सीरीज को आप तब नहीं देख पाएंगे, राइट? तब आपको मन में इच्छा होगी कि मैं देखता, मेरा प्रिपेयर हो जाता, बट तब और भी सेक्शंस आपको पढ़ने रहेंगे, और भी चीजें आपको कवर करने रहेंगी। तो उस समय भाई, उस समय तो फिर एक तरह की एंग्जाइटी हो जाती है, आप जल्दी जल्दी चीजों को कवर करते हैं, तो उस समय आप इतने इत्मीनान से आप सारे एमसीक्यूज को नहीं देख पाएंगे। तो इसका बेस्ट तरीका है कि जब आप प्रिपरेशन अभी कर रहे हो, अभी एग्जाम थोड़ा सा दूर हो, जब आप रिलैक्स हो, तभी आप इन्हें देखिए, ताकि आपका साथ साथ वो टॉपिक प्रिपेयर होता चला जाए, राइट? जब एग्जाम आ जाए तब तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तब आप खुद की प्रैक्टिस करिए। किसी, वो अलग बात है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपने उठाया और आपने उसे देख लिया, राइट? किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है और उस टॉपिक को आपने देख लिया, तो वो तो एक अलग इशू है, वो तो हो सकता है। बट आप ये सोचे कि आप पूरे सीक्वेंस में आप चीजों को देखें, क्योंकि आई थिंक न जाने कितने वीडियोस तो मैं ही बना चुका एमसीक्यूज के, न जाने कितने क्वेश्चंस तो मैंने ही सॉल्व करवा दिए। तो आप उस समय नहीं इसे देख पाएंगे। लेट से एग्जाम 1 महीने बाद है और आप ये सोचे कि आप सारे ही सब्जेक्ट के सारे एमसीक्यूज कवर करेंगे, ये उस समय पॉसिबल नहीं होगा, राइट? आप चाह के भी नहीं कर पाएंगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे अभी से आप अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करिए, ठीक है? ताकि आपके टॉपिक्स जो है वो प्रिपेयर होते चले जाए। आप पढ़ तो रहे ही हैं, बट आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। ओके, सो ये हमारा पर्पस था। एंड इफ यू थिंक दैट दिस सेशंस आर हेल्पिंग यू, देन प्लीज कंसिडर टू लाइक दिस वीडियोस, शेयर द वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल, राइट? आप इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, इन्हें शेयर करिए, ताकि और भी आपके जो कलीग्स वगैरह है या और भी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इसका फायदा मिले। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इसी सीक्वेंस में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।